लौकी की फसल में दुगुने से 3 गुना उत्पादन कैसे लें, तो मैं किसान भाइयों बता देता हूँ। आप में यदि आप 2G और 3G और 4G कटिंग कर कर आप लौकी में दूना से तीना उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन नमस्कार किसान भाई, यदि आप लौकी की खेती करते हैं तो एक पौधे से 10 लौकी कैसे लें, 10 पीस कम से कम, अगैती वो भी 20 दिनों में कैसे लें, मैं उसका फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर कमेंट के माध्यम से हमसे जो भी जानकारी है पूछ सकते हैं। तो किसान भाइयों यदि आपके पास लौकी का पौधा है, आप अर्ली में अगैती लौकी लगाए हैं, यदि मंडी में अच्छा भाव बिकना चाहते हैं, अधिक प्रोडक्शन हो जाए, तो उसके लिए मैं फार्मूला बताने जा रहा हूँ। यदि आप पौधे लौकी का पौधा लगाए हैं तो 45 से 50 दिन में फ्रूटिंग की अवस्था में आ जाता है। फ्रूटिंग की अवस्था के आने के बाद यदि आप में थोड़ा सा ध्यान यदि केयर कर दिया खाद और नियंत्रण और पानी के लिए और स्प्रे पे, तो आपका लौकी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देकर जाएगा। ये हमारा अनुभव है, मैं लौकी खेती करता हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप किसान भाइयों पहला काम है कि कटिंग कर देना है। यदि आप कटिंग कर देते हैं तो आपको जितने भी साइड में ब्रांच आता है उस ब्रांच में फ्रूटिंग आएगा। फ्रूटिंग तो आ जाएगा, उसके बाद उसको रोकना बहुत बड़ी बात है और उसमें उसका शाइनिंग और साथ में लंबा भी होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या होगा, खाद नियंत्रण भी करना पड़ेगा। यदि आप सिंचाई करते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम भी जरूरी होता है पौधों के विकास के लिए और फर्टिलाइज के लिए। और स्प्रे के रूप में यदि उसमें आप कीटनाशक यदि आप स्प्रे करते हैं तो आप 0-32 भी डालकर आप स्प्रे कर देते हैं, तो आप इतना यदि आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आपका लौकी जरूर अच्छा प्रोडक्शन देगा। तो अब हम आते हैं कटिंग के बारे में बताएं। तो कटिंग के लिए आप क्या करना होगा, जैसे हमारा पौधा लौकी को 40 से 45 दिन होने वाला है, तो इसमें क्या होगा, फ्रूटिंग नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर कर देंगे। फर्स्ट कटिंग हो गया। क्या होगा कि देखिए अभी क्या होगा, साइड में ब्रांचेस 1 2 3 ब्रांचेस आ जा रहा है, 4। इसमें क्या होगा, सारे ही सारे ब्रांचेस में देखिए यहाँ पे साइड में एक ब्रांच थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आपको देखिए इसमें फ्रूटिंग आ गया है। इसी तरह ये क्या होगा, यदि आप कट नहीं करते हैं तो लंबा होता चलेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। यदि आप कट कर देते हैं तो इसमें जो ब्रांचेस है बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने से इसमें सारे ब्रांचेस में लौकी आने लगेगी। और उसके लिए लौकी आ गई है तो आपको खाद नियंत्रण भी करना जरूरी है, उसको रोकना भी जरूरी है, साइनिंग भी जानना जरूरी है। यदि आप यदि आप कट्ठे की बात करते हैं तो एक कट्ठे की मैं बात बता देता हूँ। और जान जाइए कि 32 या 33 कट्ठे का लमसम में 1 एकड़ होता है, तो आज उसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। हम एक कट्ठे की बात बताने जा रहे हैं। तो एक कट्ठे के लिए किसान भाइयों छोटा है, यदि आप लौकी खेती की है तो आपको क्या करना होगा, प्रति कट्ठे में आपको 1.5 से 2 किलोग्राम आपको फास्फोरस लेना है और करीब 500 से 800 ग्राम आपको यूरिया लेना है। हो सके तो 200 ग्राम आपको पोटास लेना है। उसके बाद आप मिट्टी में अच्छी तरह से फेंक कर आप उसको सिंचाई कर दें। आपको और कीटनाशक रूप में यदि आपके पास कीट लगा हुआ है, जो भी हो, यदि नहीं लगा है तो आप 0-32 का स्प्रे कर सकते हैं। यदि कीटनाशक फेंक रहे हैं तो उसमें भी 0-32 का आप स्प्रे कर सकते हैं। कीटनाशक के रूप में आपको सस्ती दवा में सटीक बताने जा रहे हैं। ये सीटा आप ले सकते हैं, एडमायर ले सकते हैं, मीडाक्लोप्रिड होता है, और उसके बाद सिजेंटा कंपनी का कराटे होता है। आप कोई भी कीटनाशक ले सकते हैं, लेकिन अच्छा हो। लेकिन किसान भाइयों मैं एक कीटनाशक का नाम बताने जा रहा हूँ, आप उसका हो सके तो स्प्रे न करें। यदि जानकारी है तो उसमें जो जिस दवा में यदि आपको साइफरमेथ्रिन टेक्निकल का आता है, आप उस दवा का उपयोग न करें। क्या होता है, साइफरमेथ्रिन टेक्निकल का जो दवा आता है वो बहुत सहनशील होता है, जो बहुत साइंटिफिक होता है, जो पौधों को यह ग्रोथ रोक देता है। वो दवा कब मारा जाता है, जैसे गोभी की फसल हो गई, पालक की फसल हो गई, आप उसमें चना की फसल होगी तो आप उसमें स्प्रे कर, लेकिन सब्जी वाले फसल में ना उपयोग करें। यदि उपयोग करते हैं तो 5% से ज्यादा साइफरमेथ्रिन दवा के टेक्निकल में नहीं होना चाहिए, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होने पर ना प्रयोग करें। तो आप इस प्रकार यदि आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आपको लौकी अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है। तो हम करते हैं हमेशा, इसलिए सोचे कि थोड़ा किसान भाइयों के बीच में शेयर कर दें। तो मिलते हैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमको जानने के लिए मिलती है। जय जवान जय किसान।